कली को जीतना है तो मधुर झनकार से जीतो। हिरण मन जीतना है तो मधुर मनुहार से जीतो। किसी को जीतना क्या है खड़क से, तोप से, बम से। किसी को जीतना है तो कलम की धार से जीतो। स्वनाम धन्य माधवराव सप्रे जी को मध्य भारत में पत्रकारिता का जनक माना जाता है। सन 1900 में उन्होंने बिलासपुर के पेंड्रा रोड जैसे छोटे से गांव से छत्तीसगढ़ मित्र मासिक का प्रकाशन किया था। छत्तीसगढ़ में हिंदी और शिक्षा का प्रसार करना उनका मुख्य ध्येय था। इतिहास गवाह है, आर्थिक कठिनाइयों के कारण इसका प्रकाशन केवल 3 वर्ष तक संभव हो सका, किंतु हिंदी की सरस्वती जैसी समकालीन पत्रिका की दृष्टि से यदि हम देखें तो सप्रे जी की अक्षर साधना वास्तव में छत्तीसगढ़ मित्र के पर्याय के रूप में उभरकर सामने आती है। एक ऐसे दौर में जब छत्तीसगढ़ में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था और कंप्यूटर और इंटरनेट का तो कोई नामो निशान भी नहीं था। प्रिंटिंग प्रेस भी न सिर्फ छत्तीसगढ़, अन्य स्थानों में भी नगण्य थे। सप्रे जी ने छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन की चुनौती स्वीकार की। वास्तव में यह उनकी अक्षर साधना का विनम्र प्रकाशन था। उनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी की तरह छत्तीसगढ़ मित्र भी मध्य भारत में पत्रकारीय मिट्टी की महक की आद्य उद्घोषिका सिद्ध हुई। उन्होंने पत्रकारीय मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। यहां तक चतुर किंतु ईमानदार संवाददाताओं की जरूरत हमेशा महसूस करते थे। इतना ही नहीं कि इसके लिए बाकायदा अपनी पत्रिका में विज्ञापन भी प्रकाशित करते थे। समाचारों के अंत में टिप्पणी देने की परंपरा को भी सप्रे जी ने जीवंत बनाए रखा। हम पुनः स्मरण दिला दें कि पेंड्रा रोड जैसे इलाके में सप्रे जी ने छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन की चुनौती स्वीकार की और पत्रिका की शुरुआत कर छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के एक नए इतिहास की रचना भी कर दी। माधवराव सप्रे जी एक महान तपस्वी साहित्यकार और पत्रकार थे। छत्तीसगढ़ को अपनी कर्म भूमि बनाकर साहित्य और पत्रकारिता के इतिहास में इस अंचल को अत्यंत उच्च स्थान दिलाया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सप्रे जी का ऐतिहासिक योगदान रहा। उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से तत्कालीन भारतीय समाज में राष्ट्रीय चेतना जगाने में भी अप्रतिम भूमिका का निर्वहन किया। यह संयोग मात्र नहीं है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 11 सितंबर 1926 के कर्मवीर में लिखा, माधवराव सप्रे जी हिंदी के एक आधार स्तंभ, साहित्य, समाज और राजनीति की संस्थाओं के सहायक, उत्पादक तथा उनमें राष्ट्रीय तेज भरने वाले, प्रदेश के गांवों में घूम घूम कर अपनी कलम को राष्ट्र की जरूरत और विदेशी सत्ता से जकड़े हुए गरीबों का करुण क्रंदन बना डालने वाले, धर्म में धंसकर उसे राष्ट्रीय सेवा के लिए विवश करने वाले तथा अपने अस्तित्व को सर्वथा नगण्य बनाकर अपने आसपास के व्यक्तियों के महत्व को बढ़ाने और चिरंजीव बनाने वाले थे। एक भारतीय आत्मा की यह आवाज सप्रे जी के छत्तीसगढ़ मित्र और उनके विराट बंधुत्व को ही वाणी देती है। उन्होंने
साप्ताहिक हिंदी केसरी का भी संपादन किया। कर्मवीर को भी उनका योगदान यथा नाम सदैव अमर रहेगा। माधवराव सप्रे जी हिंदी नव जागरण के भी अग्रदूत थे। उन्होंने पत्रकारिता को शुचिता का संस्कार दिया, लोकमान्य तिलक जैसा तेज दिया। हिंदी साहित्य को वास्तव में सहित भाव से जोड़कर नया जीवन देने वाले और हिंदी पत्रकारिता की आभा, गरिमा और महिमा को दिग दिगंत तक पहुंचाने वाले माधवराव सप्रे जी पत्रकारिता और साहित्य के इतिहास में चिर तक अमर रहेंगे। मध्य भारत में हिंदी पत्रकारिता के जनक और प्रतिष्ठापक पंडित माधवराव सप्रे जी के अक्षर अवदान की धरोहर छत्तीसगढ़ मित्र का पुनर्प्रकाशन सन 2012 में प्रारंभ हुआ। रायपुर के वैभव प्रकाशन ने डॉक्टर सुधीर शर्मा के स्वामित्व और प्रबंध संपादन में भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पंजीकरण के उपरांत इसका प्रथम अंक समर्पित किया। ठीक ही कहा गया है, जीवन में किसी आदर्श का मिलना एक घटना है, परंतु आदर्श के प्रति समर्पण एक दुर्लभ घटना है। स्मरणीय है, पंडित सप्रे जी ने सन 1900 में छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड जैसे एक छोटे से गांव से मासिक छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कर यहां पत्रकारिता की आधारशिला रखी थी। लेकिन विविध अभावों से जूझते हुए मात्र 3 वर्ष तक ही उसका प्रकाशन संभव हो सका था। इधर जब से वैभव प्रकाशन ने इसकी बागडोर संभाली है, प्रथम अंक से ही यह ISSN प्रमाणित पंजीकृत पत्रिका है। सप्रे जी के पथ पर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के बाद यह यात्रा निरंतर प्रशस्त होती गई। 2 साल के बाद ही भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने छत्तीसगढ़ मित्र को केंद्रीय ग्रंथालयों के लिए स्वीकृत कर लिया। सप्रे जी की समर्थ संपादकीय कला की यह विरासत अब साहित्य और समालोचना की नियमित पत्रिका के रूप में स्वीकृत और समादृत है। वास्तव में कोई भी ईमानदार कोशिश जीवन को धन्यता से भर देती है, और यह अनायास नहीं है कि वैभव प्रकाशन भी ऐसी ही धन्यता का अनुभव करता है। शब्द, बोध और शोध के संगम के साथ साथ सृजन और अभिव्यक्ति के साझा मंच के रूप में आज छत्तीसगढ़ मित्र परिवार अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कर रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने इसके प्रथम अंक का लोकार्पण किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ मित्र की दिव्य विरासत को संजोकर रखने और आगे बढ़ाने के प्रयास पर प्रसन्नता व्यक्त की, और उन्होंने पत्रिका के अंकों का अवलोकन कर अपनी शुभकामनाएं भी दी। छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक, देश के महत्वपूर्ण आलोचक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी हैं, और संपादक मंडल में पंडित माधवराव सप्रे के प्रपौत्र डॉक्टर अशोक सप्रे, वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश नैयर, श्री गिरीश पंकज, साहित्यकार श्री नंदकिशोर तिवारी, डॉक्टर चित्तरंजन कर शामिल हैं। देश के प्रख्यात आलोचक श्री भारत यायावर पत्रिका के सलाहकार संपादक हैं। डॉक्टर सुधीर शर्मा की अदम्य लगनशीलता पत्रिका को विचार, व्यवहार और प्रसार का
सतत वैभव प्रदान कर रही है। इन 8 वर्षों में छत्तीसगढ़ मित्र के अनेक विशेषांक भी प्रकाशित हुए, जिनमें विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस, रायपुर साहित्य महोत्सव, छत्तीसगढ़ साहित्य महोत्सव, कवि विनोद कुमार शुक्ल, कांति कुमार तेजिंदर, भारत यायावर आदि पर एकाग्र विशेषांक मील के पत्थर की तरह है। इसी प्रकार पूर्वज कवि मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, पंडित विद्यानिवास मिश्र, बख्शी जी, पंडित स्वराज्य प्रसाद त्रिवेदी आदि पर अनेक अंक विशेष रूप से प्रकाशित हुए हैं। छत्तीसगढ़ मित्र द्वारा देश विदेश में अनेक संगोष्ठी, सेमिनार, जयंती समारोह आदि का आयोजन भी निरंतर किया जाता है। पंडित माधवराव सप्रे जी की स्मृति में प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रकारिता सम्मान की परंपरा को भी अनवरत जारी किए हुए है। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। जब लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम, ठहरने का काम क्या। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम क्या। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका अपने इतिहास का निवेश वर्तमान को संवारने और भविष्य का निर्माण करने के लिए कर रही है।